रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली की भयंकर कहानी बसी थी। हर रात जब सब लोग सो जाते थे, हवेली के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटित होती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां किसी भूत या आत्मा का बसेरा है। एक रात गांव का एक युवक रवि हवेली की जांच करने का निश्चय करता है। जब वह हवेली में पहुंचता है, वह अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। हवेली के अंदर वह अजीब सी आवाज सुनता है। धड़कनें तेज हो जाती हैं। रवि का हृदय धड़कने लगता है जब वह आगे बढ़ता है। कमरे की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखें एक अंधेरे छाये को महसूस करती हैं। रहस्यमयी माहौल में वह खड़ा है। अचानक उसके सामने वह छाया एक महिला की तरह बदल जाती है। वह महिला उसे बुलाती है, रवि, बच जाओ। रवि की सांस रुक जाती है। रवि भागता है, पर वह छाया उसकी पीठ पर हाथ डाल देती है। 1 घंटा बीतता है। रवि डर के मारे थक जाता है, पर वह नहीं रुकता। 2 घंटे बीतते हैं। रवि हवेली से बाहर निकलता है, पर उसकी आंखों में वह दर्द और भय अभी तक छुपा हुआ है। 3 घंटे बीतते हैं। वह गांव के पास पहुंचता है, पर उसकी आंखों में अब भी उसी छाये की भयंकर छवि बनी रहती है। 4 घंटे बीतते हैं। रवि गांव वालों को इस अजीब घटना का वर्णन करता है, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। 5 घंटे बीतते हैं। रवि की भी आत्मा उसी छाये की छपल छवि में उबलती रहती है, उसके सपनों को घेरती है। 6 घंटे बीतते हैं। गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं, पर रवि की आत्मा का विश्वास नहीं करती। 7 घंटे बीतते हैं। रवि की आत्मा हवेली में फंसी रहती है, उसकी चिरागों की बुझती हुई रोशनी में, जहां संस्कृति की भयंकर खौफनाक छाया बिखरी हुई थी। जिस समय गांव के लोग अपनी संकोच में पड़े थे, एक बुजुर्ग महिला गौरी नामक रवि की कहानी सुनती है। वह उसकी बातों में विश्वास करती है और उसे संकेत देती है कि हवेली में कोई पुराना रहस्य बसा हुआ है, जिसे खोलना ही गांव वालों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। गौरी के साथ एक समूह में रवि हवेली की ओर मुंह करता है। हवेली के बीच में वह खोल दरवाजा खोजता है और अपनी चिरागों की रोशनी में दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह सभी उच्च स्तर पर रहस्यमय अंगूठा देखते हैं। रवि की धड़कन बढ़ जाती है। रवि, गौरी और समूह के अन्य सदस्य उस अंगूठे की ओर बढ़ते हैं। अंगूठा हवेली के मास्टर रूम की ओर इशारा करता है। उनकी भयानक खोज और निष्कलंक जिज्ञासा से भरी आंखों से वह मास्टर रूम का दरवाजा खोलते हैं। खामोशी, सिर्फ खामोशी। रूम में जब वह पहुंचते हैं, वह एक पुरानी किताब, एक खास शस्त्र और एक विचित्र आईना पाते हैं। किताब में लिखी भाषा अजीब है, पर वह समझते हैं कि यह उनके समय से हजारों साल पहले की है। रवि की आंखों में उत्साह और अजब सी रुचि है। वह विचारते हैं कि क्या यह किताब उन्हें उस भूतिया छाये से मुक्ति दिला सकती है। उसी समय उनकी दृष्टि उस विचित्र आईने पर पड़ती है, जिसमें एक छाया उसके सामने प्रकट होती है। उसी वक्त आईने का प्रतिबिंब वही पुरानी महिला जिसने उससे कहा था, रवि, बच जाओ। रवि की आत्मा में नई उत्साहित ऊर्जा का जागरूकता होती है। उसकी निष्कलंक निर्णयशीलता के साथ वह आत्मा से पूछता है, मैं क्या करूं? गौरी बुझती हुई आंखों से उसको देखती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। रवि की आत्मा उसी समय एक नई निश्चितता से भरती है। मैं इस खोज में आगे बढ़ूंगा। हवेली के अंदर उसने वह पुरानी किताब पढ़ना जारी रखा, जिसमें लिखा था कि वह छाया गांव की सुरक्षा के लिए रक्षा करने के लिए वहां रुकी थी। रवि ने समझा कि वह छाया न केवल भूत नहीं, बल्कि गांव की संरक्षा की एक प्रकार की संकेत है। वह हवेली में गहरी खोज करते हुए एक पुरानी रहस्यमय मंत्र की खोज में लग गया। वह मंत्र छाया को निष्कलंक करने का उपाय था, जिससे गांव की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उसकी मदद की जा सकती थी। धीरे धीरे वह मंत्र पढ़ने के बाद रवि ने वह छाया को बुझा दिया। छाया की भयंकर शक्ति गांव से हट गई और सभी गांव वाले सुरक्षित महसूस करने लगे। रवि की उत्साहित कथा ने गांव की सुरक्षा को स्थायी रूप से सुनिश्चित किया, और उसका नाम अब गांव की सच्ची शौर्यगाथा के रूप में जीवंत रहेगा।